अयम निजः परावेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। भारतीय सनातन संस्कृति का ये श्लोक भारत के लोकतंत्र के मंदिर यानी कि संसद भवन के बाहर भी लिखा हुआ है और भारतीय संस्कृति सनातन के ग्रंथों में भी है। इस श्लोक का अर्थ है कि जो कहता है कि ये मेरा है और ये दूसरे का है, ये छोटी सोच वाला होता है, ये लघु सोच वाला होता है। लेकिन जो उदार सोच वाला होता है, जो व्यापक सोच वाला होता है, वो कहता है कि पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। लेकिन आज के आधुनिक दौर में भारत में सनातन संस्कृति की रक्षा का जो दावा करते हैं, जो भागवत गीता जैसे ग्रंथों का लोगों के सामने प्रवचन करते हैं, वही इस श्लोक का उल्टा कर रहे हैं। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी कि कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हिंदूवादी बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। वैसे तो कथावाचक हैं, लेकिन चर्चा इनकी कथाओं से ज्यादा इनके कथाओं में दिए जाने वाले बयानों की रहती है। और अब एक बार फिर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक ऐसा ही बयान दे दिया है और उनका ये नया बयान आया है प्रयागराज में 2025 में यानी कुछ ही महीनों बाद होने वाले महाकुंभ को लेकर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह मांग कर दी है कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित किया जाना चाहिए। यह मांग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही है। वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो प्रवचन करते हैं, लेकिन प्रवचनों से ज्यादा अपने हिंदूवादी बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। दरअसल वे छत्तीसगढ़ में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर कई बयान दिए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जो दुकानें दी जानी चाहिए वो हिंदुओं को ही दुकानें दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी रहती है कि देवी देवताओं के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, क्या पूजन पद्धति है। लेकिन ऐसे लोग जो फलों पर थूकते हैं, जो खाने पीने के सामानों पर मूत्र पेशाब मिला देते हैं, ऐसे लोगों को प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए महाकुंभ में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बॉलीवुड की एक फिल्म का गाना भी यहाँ पर गाया। उन्होंने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ हो रहा है, यहाँ पर सनातन संस्कृति का सम्मेलन होगा, संतों का समागम होगा, श्री राम का काम है। तो उन्होंने कहा कि जो श्री राम को नहीं मानते, जो श्री राम के नहीं है, तो श्री राम के काम से उनका क्या लेना देना है। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भूल गए कि ये वही महाकुंभ है जिसमें दुनिया भर से लोग शरीक होते हैं और यही इसकी एक विशेषता है, क्योंकि महाकुंभ ही सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा परिचायक है, जो जाति धर्मों के बंधनों से मुक्त है, जो इतना विशाल और व्यापक है कि इसमें दुनिया समा जाती है, दुनिया भर से लोग आते हैं। तो क्या इस बार महाकुंभ में जो अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस तमाम श्रद्धालु आते हैं, उनके प्रवेश पर भी वर्जित कर देना चाहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? क्योंकि वो तो ईसाई रहते हैं। ज्यादातर जो विदेशी आते हैं उसमें 90% ईसाई रहते हैं। वे भी महाकुंभ में आते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, भारत और सनातन की संस्कृति को समझते हैं, उसका प्रसार पर जाकर वे विदेश में करते हैं। या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक विशेष धर्म की मांग कर रहे हैं कि उसे महाकुंभ में प्रवेश ना दिया जाए? क्योंकि अगर गैर हिंदुओं की बात करें तो गैर हिंदुओं में सिख भी आ जाते हैं, गैर हिंदुओं में बौद्ध भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं। तो क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब सिखों की, बौद्ध की और जैनों की भी जो अनुमति है प्रवेश की, वो बंद करवाना चाहते हैं? ये कैसा बयान है? एक धर्म गुरु को, एक कथावाचक को उदार सोच का होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में हालात बदलते से जा रहे हैं और अब बयानों को लेकर बवाल भी मच रहा है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रही है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बयान आज के परिवेश में कितना बड़ा और व्यापक है। क्या वाकई में ये बयान व्यापक है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश को महाकुंभ में वर्जित कर देना चाहिए? ये बयान आप सुनिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का और इस खबर पर अपनी राय भी दीजिएगा। बहुत उचित है, उत्तम है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए
गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? इसलिए उचित